तो देखिए, ड्रोन की हम ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन यही ड्रोन दुनिया के लिए खतरा भी बना हुआ है। यूएई के ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 2 भारतीयों की मौत हो गई। गणतंत्र दिवस परेड ही नहीं, बल्कि भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी ड्रोन का साया है। कैसे, देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत पर फिर मंडराने लगा है ड्रोन हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान ने चीन से बेहद उन्नत ड्रोन खरीदे हैं, जो बारिश में भी आसानी से उड़ान भर सकते हैं और अपनी बनावट के चलते जल्दी से पकड़ में नहीं आते। इसके साथ ही ये उन्नत ड्रोन्स एक साथ 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी सीमा से अगर पंजाब की तरफ ड्रोन उड़ाया जाए तो पंजाब का बड़ा हिस्सा उसकी जद में आ सकता है। और पंजाब में ड्रोन का काम क्या हो सकता है, इस पर गौर करने की जरूरत है। पंजाब की सीमा पर ड्रग्स भेजना, सरहद पार करके हथियार भेजना, संवेदनशील जगहों की फोटोग्राफी, ड्रोन उड़ाकर अफरा तफरी मचाना। मेरे पास मौजूद है वो खुफिया रिपोर्ट, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स के निशाने पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान जैसे सीमावर्ती इलाके तो हैं ही, साथ ही भारत के दूसरे अहम शहर, हवाई अड्डे और सुरक्षा बलों के ठिकाने भी शामिल हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से खरीदे गए ड्रोन भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। इन नए उन्नत ड्रोन्स में ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें मारक बनाती हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से हम आपको बताते हैं कि इन नए ड्रोन्स की खासियत क्या है। ड्रोन्स ज्यादा खतरनाक कैसे? ये ड्रोन्स बारिश में भी लगातार उड़ान भर सकते हैं और इन पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता। बर्फबारी और बारिश में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात यह है कि इन ड्रोन्स को जमीनी सतह से 800 मीटर की ऊंचाई से लगातार 15 से 20 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठा शख्स इन ड्रोन्स को वहां से उड़ाकर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस तक भेज सकता है। इन ड्रोन्स की बनावट ऐसी है कि इन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। और सबसे अहम बात ये कि ये पहले वाले ड्रोन्स से ज्यादा सामान उठाकर ले जा सकते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल विस्फोटक हथियार ले जाने से लेकर मादक पदार्थ तक भेजने में किया जा सकता है। तो देखिए, खतरा गणतंत्र दिवस की परेड पर भी है। तभी दिल्ली पुलिस ने ड्रोन्स समेत तमाम उड़ने वाले उपकरणों पर 15 फरवरी तक पाबंदी लगा दी है, ताकि आतंकी कोई वारदात ना कर सके। सुरक्षा और खतरे के मद्देनजर सभी तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, रिमोट से चलने वाले जहाजों और बड़े गुब्बारों आदि पर रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस साजिश में चीन का भी बुरा हाथ है, क्योंकि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं, वो इतने उन्नत ड्रोन कैसे खरीद सकता है। जानकारों का मानना है कि चीन एक तीर से 2 निशाने कर रहा है। जहां एक तरफ वो पाकिस्तान को अपने से जोड़े रखना चाहता है, वहीं वो पाकिस्तान के जरिए भारत को परेशान रखना चाहता है। पाकिस्तान के पास जब से ड्रोन तकनीक या बने बनाए ड्रोन हाथ आए, तब से वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ 2 तरीके से कर रहा है। पहला तरीका हथियार पहुंचाने का, दूसरा तरीका ड्रग्स की छोटी खेप पहुंचाने का। 22 नवंबर 2021 पठानकोट में आर्मी के त्रिवेणी गेट पर ड्रोन से ग्रेनेड हमला। 6 अक्टूबर 2021 पंजाब के बामियाल सेक्टर में ड्रोन दिखा। 4 जुलाई 2021 घोड़े के नाल के आकार का ड्रोन पठानकोट में दिखा। 15 मार्च 2021 पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पार कर आया, बीएसएफ की कार्रवाई से भागा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।